नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हमें पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे प्रोनाउन। इसके पिछले वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था। तो जो लोग अगर नहीं देखे होंगे हमारे पिछला वीडियो, सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और जो जिन लोग के पास सब्सक्राइब है वो लोग जितना जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो सर्वनाम होता है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? तो सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सर्वनाम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? इनके सर्वनाम क्या है? से- यानी कि जैसे हिंदी में जैसे बोला जाता है उसको, इंग्लिश में भी इसका आंसर क्या होगा? ए वर्ड दैट इज यूज्ड। ए वर्ड दैट इज यूज्ड। A word that is used in place of a noun. In place of a noun is called pronoun. ये हमारा हो गया इसका डिफिनेशन। यानी कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब हमको इसका प्रकार पढ़ना है, यानी कि टाइप पढ़ना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6 होते हैं। लेकिन इंग्लिश में कहीं 8 भी होता है, कहीं 7 भी होता है, कहीं 11 भी होता है। लेकिन हम मुख्य रूप से 7 पढ़ेंगे। हम कितना पढ़ेंगे? तो मुख्य रूप से 7 पढ़ेंगे। देयर आर देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के 7 भेद। इंग्लिश में 7 भी होता है, 8 भी होता है, 11 भी होता है। इसका लेकिन 8 होता है तो दो जो होता है दोनों को मिलाकर एक बन जाता है, इसलिए हम 7 ही पढ़ेंगे अच्छी तरह से। पहला हमारा क्या आएगा? तो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं हम लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसका नाम क्या है? पुरुषवाचक। अब पर्सन पर्सन हमारा 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब पर्सन की बारी आएगी तो पर्सन हमारा कितना होगा? 3 होगा। पर्सन को हिंदी में कहते हैं पुरुष। पर्सन कितना होते हैं? तो 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर्सन लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम? सिंगुलर नंबर। ये हमारा हो गया सिंगुलर नंबर। दूसरा हमारा क्या हो गया? प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहते हैं एक वचन, अपूर्व कहते हैं बहुवचन। तो अभी हम नंबर तो हमें पढ़ना है। अगला चैप्टर हम नंबर भी आप लोग को अच्छी तरह समझा देंगे। लेकिन पहले हमको ये पढ़ना है कि पर्सन पर्सन में कितना पर्सन होता है। तो पर्सन हमारा 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। और एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है इसमें प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होगा और प्लूरल नंबर क्या होगा?
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन पहला हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, इसमें होता है प्रथम पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, तो इसमें आई होगा, इसमें वी होगा। एक में क्या हुआ, आई, आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम लोग। दूसरा क्या होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। तो यू का मतलब तुम होता है, और यू का मतलब तुम लोग होता है। अगर सिंगल नंबर पूछेगा तो ये हमारा तुम हो जाएगा, अगर वही प्लूरल पूछे तो क्या हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा। तीसरा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होता है, तो इसमें होता है ही सी इट, और इसमें हो जाएगा दे, देम। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि सिंगल नंबर में फर्स्ट पर्सन में आई होगा, और प्लूरल में भी होगा। उसी प्रकार सेकंड के सिंगल में यू होगा, और प्लूरल में भी यू होगा, लेकिन इसका हिंदी अलग हो जाएगा। एक यू में तुम होता है, और एक यू में तुम लोग होता है। थर्ड पर्सन में क्या होगा, थर्ड पर्सन में होगा ई सी इट, ई सी इट, और वही हमारा हो जाएगा प्लूरल में दे हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब दूसरा हमें पढ़ना है, ये तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल भी हो जाएगा आई, वी, यू, दे, ये सब हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब हमको दूसरा क्या पढ़ना है, तो दूसरा पढ़ना है हमें, दूसरा हमारा आएगा पोजेसिव प्रोनाउन। क्या आएगा, तो पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव को हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिकारवाचक सर्वनाम। जो पॉजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है अधिकारवाचक। क्या कहते हैं पॉजेसिव को, अधिकारवाचक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो माई, आवर, योर, दियर, ये सब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी कि अधिकारवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। ये हमारा रिफ्लेक्सिव का। चौथा क्या आता है, तो चौथे नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं हिंदी में संबंधवाचक। क्या कहते हैं इसको, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रिलेटिव का एग्जाम्पल क्या होता है, तो रिलेटिव का होता है हुज, विच। ये हमारा इसका हो गया एग्जाम्पल। पांचवा हमारा क्या आता है, तो पांचवा आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे में व्हाट, वेयर। छठवा हमारा क्या आता है, तो छठवा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। क्या कहते हैं हम लोग? संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। ये हमारा हो गया संकेतवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो दिस, डैट, दीज, दोज। इन्हें किसमें नजदीक और दूर का बोध होता है। दिस, डैट, दीज, दोज। और आठवां क्या हमारा, सातवां हमारा क्या आता है? सातवां हमारा आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एनी बॉडी या एनीथिंग होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एनी बॉडी, एवरी बॉडी, एवरी वन। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये हमारा प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब इसको हमको अगर पूछेगा कि इसमें से ए, जैसे मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन का पूछेगा, माई सेल्फ या कुछ सर्कल दे देगा, उसमें पूछना है तो आपको इसमें अगर पढ़िएगा तो आप बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा प्रोनाउन था। ये हमारा प्रोनाउन का डिफिनेशन या टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो सेवन हम क्या होता है? प्रोनाउन का प्रकार होता है, यानी कि 7 गो होता है। पहला हमारा क्या है? पर्सनल, दूसरा पॉजेसिव, तीसरा रिफ्लेक्सिव, चौथा रिलेटिव, पांचवा इंट्रोगेटिव, छठवां डेमोन्स्ट्रेटिव और सातवां क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।